हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पीछे हटते हैं और अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बाई किंगन ये तुम क्या कर रही हो। किंगन कहती है, मैं आपको अपना प्यार दिखा रही हूँ। मैंने आपको चाटा था, आप मुझ पर चिल्लाए थे, इसीलिए मैंने आपको अभी हल्के से चूमा। ये ठीक होना चाहिए है ना। जनरल ब्रश करते हुए कहते हैं, तुम्हें किसने बताया कि प्यार जताने का तरीका होता है। कहती, ओ क्या ये नहीं है किस हमें करीब ला सकती है ना। वहां से जाते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है। रहने भी दो, तुम पहले आराम कर सकती हो, जो कुछ करना है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। यकीन कहती है, ठीक है जनरल, आप अपना ध्यान रखें। जनरल अपने मन में कहते हैं, क्या वो औरत जानती भी है कि आखिर वो कर क्या रही है। क्या ये संभव है कि वो मुझे इतना पसंद करती है। बाइकिन कहती है, जनरल बहुत ज्यादा जल्दी में है। कोई बात नहीं, ये अच्छा है। अब तक जनरल के साथ मेरा एक करीबी रिश्ता है। मैं व्हाइट टाइगर नहीं बन सकती, लेकिन मैं कुछ ही समय में जनरल की निजी अंगरक्षक बन जाऊंगी। क्या हमें शेरी को दिखाया जाता है, शायद बाइकिन के कमरे की तरफ आ रही होती है और अपने मन में कहती है, मैंने हीलिंग को पॉइजनस नीडल्स लगाई थी और मुझे लगता है कि वो इन दोनों तकलीफ में होगी। उसने बाइकिन को चोट पहुंचाई है, इसीलिए वो इसके हकदार है। पीछे से जीली कहता है, शेरी। ये देखकर शेरी भी रुक जाती है और कहती है, जीली। और वो जीली से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। जीली कहता है, मैंने सुना कि तुमने बाइकिन को बचाया। शेरी कहते, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। शेरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बाइकिंग ने एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी, आप अब उसकी और मदद नहीं करेंगी है ना। शेरी कहती है, क्यों। उसका हाथ झटकते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। जीली चिल्लाते हुए कहता है, शेरी तुम मेरी बहन और तुम उस औरत की मदद करने जा रही हो जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें मरने देता। शेरी कहती है, तुम्हारी बहन तभी मर चुकी थी जब तुमने उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया था, और जो तुम्हारे सामने अभी जीवित है वो पॉइजन गर्ल है। सुनकर जीली गुस्से में कहता है, शेरी तुम। शेरी कहती है, बाइकिंग ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी की परवाह नहीं करी, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तुमसे भी ज्यादा। और अगर तुम भविष्य बाइकिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो तो इस बात को पक्का कर लेना कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाती है। उसके जाने का जीली गुस्से में कहता है, गधी। आखिर बाइकिंग ने किया क्या है। शेरी और जनरल से बचाना क्यों चाहते हैं। मन में कहता, नहीं बाइकिंग तुम्हें मरना ही होगा। अगर तुम जीवित रही तो जनरल को कभी न कभी मेरी सच्चाइयों के बारे में पता चल ही जाएगा। मैं किसी एक ऐसी औरत की वजह से अपने प्लान को बर्बाद नहीं कर सकता जिसकी प्लानिंग मैंने कई सालों से कर रखी है। इसके बाद हमें बाइकिंग को दिखाया जाता है जो वहीं घूम रही होती है और कहती है, अरे जनरल के कपड़े थोड़े बड़े हैं, इन्हें पहनना थोड़ा मुश्किल होता है और इनके साथ घूमना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जनरल मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है, समझ गई। और वहाँ के गार्ड से कहती है, मेरे लिए सिग्मा चैंग को यहाँ पर बुलाया जाए। गार्ड कहता है, ठीक है मिस बाई। अपने मन में कहती है, जब मैं अपने पिछले जीवन में एक बाघ थी तो मैं दिन भर सिग्मा चैंग के साथ घूमती रहती थी। उसके साथ मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुझे उससे मदद मांगने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अभी सिग्मा चैंग वहाँ पर आ जाता है। गार्ड कहता है, मिस बाई हमने सिग्मा चैंग को बुला लिया है। बाइकिंग उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, सिग्मा चैंग तुम यहाँ पर आ गए। सिग्मा चैंग कहता है, बाइकिंग आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी, मैं सोल्जर्स की ड्रिलिंग कराने में थोड़ा बिजी था। बाइकिंग कहती है, मैं चाहती थी कि तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो जो इन कपड़ों को एडजस्ट कर सके। जनरल के पास यहाँ पर किसी भी औरत के कपड़े नहीं है, इसलिए मुझे अब से जनरल के कपड़े ही यहाँ पर पहनने होंगे। सिग्मा उसकी तरफ देखता है और हैरान हो जाता है और उसकी आँख खुली की खुली ही रह जाती है।